वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे साइंस की, जो 2 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट नंबर 36 में। हमें क्या टॉपिक है? लाइट। पिछली वर्कशीट में भी हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे। अब देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हेन वी लुक इनटू द प्लेन मिरर वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस। जब हम किसी प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो हमें जो मिरर के अंदर आपकी जो नज़र आता है वो आपका रिफ्लेक्शन होता है और उसी को हम इमेज बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ आवर फेस। इन दिस केस आवर फेस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस इज़ द इमेज। जो हम हैं वो तो ऑब्जेक्ट हो गए और जो हमें मिरर के अंदर बिल्कुल हमारे जैसा नज़र आ रहा होता है वो आपकी इमेज होती है, उसको हम इमेज कहेंगे। अब एक्टिविटी क्या दी हुई है? प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आपको एक प्लेन मिरर के सामने एक मोमबत्ती जला के रखनी है, लाइटेड कैंडल। In this case, the candle is object and reflection of candle is seen in the mirror is the image of candle। वही बात लिखी हुई है, कैंडल तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया और जो आपको रिफ्लेक्शन उस कैंडल का नज़र आ रहा होगा मिरर के अंदर वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम? इमेज। उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ऑब्जेक्ट तो रियल वाला जो है आपका, और जो आपको उसकी इमेज नज़र मतलब प्रतिबिंब नज़र आ रहा होता है, जो उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होता है, उसको बोलते हैं हम इमेज। The image of candle seen in the plane mirror is erect and of same size as the object। जो आपको इमेज नज़र आएगी वो बिल्कुल सीधी नज़र आएगी। मोमबत्ती की जो जैसे आपने जली हुई मोमबत्ती आगे रखी थी वो बिल्कुल सीधी नज़र आएगी, इरेक्ट नज़र आएगी और उसी साइज़ की नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, मोमबत्ती रखी होगी यहाँ बड़ी रखी हुई है और वो शीशे में आपको छोटी नज़र आएगी। वो बिल्कुल सेम साइज़ की नज़र आएगी और सीधी ही नज़र आएगी। If we put a screen behind the plane mirror, we will not see anything on it। और अगर हम प्लेन मिरर के पीछे अगर वहाँ स्क्रीन रख दे, स्क्रीन आपकी कुछ भी हो सकती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। स्क्रीन आपकी दीवार भी हो सकती है या कुछ भी जिसके ऊपर हम उसकी इमेज को देखने की कोशिश करेंगे। We will not see anything on it। तो हमें स्क्रीन के ऊपर नहीं इमेज नज़र आएगी। अगर आप शीशे के पीछे कोई जैसे दीवार है या फिर कोई और आपने बोर्ड वगैरह लगा दिया, तो फ्लोर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस चीज़ पे आपको इमेज नहीं नज़र आएगी। वो आपको मिरर के अंदर ही नज़र आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे बनती है तो वो पीछे कहीं आपको दीवार पे दिखाई दे जाएगी, दीवार पे नहीं दिखाई देगी। देयर आर नो लाइट बिहाइंड मिरर। मिरर के पीछे लाइट ही नहीं होगी तो, और हमें पता है लाइट नहीं होगी तो हमें इमेज नहीं नज़र आएगी। द इमेज इज़ नॉट रियली देयर एट ऑल। A virtual image is formed when light rays coming from an object appear to meet after reflection from the mirror। और जो ये आपकी मिरर में इमेज बनती है वो आप हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। वो रियल इमेज नहीं होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल कैसे? कि जो आपने ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ था उसकी इंसिडेंट रे, आपको पता होगा जो लाइट की रेज़ फॉल करती हैं किसी सोर्स से, वो सन भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकती है, किसी से भी लाइट रेज़, इंसिडेंट रेज़ आई, वो शीशे के प्लेन मिरर के टकराई और फिर वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी एंगल पे होंगी, जैसे ये बीच में अगर हम नॉर्मल मान के चलें तो जिस एंगल पे ये आई थी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी और रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये रिफ्लेक्टेड होके हमारी आइज़ में जाएगी और हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज नज़र आएगी। रिफ्लेक्शन की वजह से ही आपको मिरर में अपनी इमेज नज़र आती है। तो जो लाइट ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट होके गई उसका देखो ये इमेज हमने इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर रखे हैं ना, डॉट 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 ऐसे, और इधर से भी इंसिडेंट की डॉट 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 डॉट। ये हमें अपेयर होगा कि यहाँ मीट हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ इमेज नज़र आ रही है। एक्चुअल में ये यूँ पीछे की ओर मीट नहीं हो रही हैं, ये डॉट करके इसीलिए दिखाया है कि हमें ये वर्चुअली इमेज मिलेगी, रियल नहीं है। ये इमेजिनरी लाइन हमने मान के चले कि हाँ ये लाइन ऐसे पीछे गई होगी, ये लाइन ऐसे पीछे गई होगी, ये दोनों यहाँ मीट हुई होंगी, तो यहाँ आपको जितने डिस्टेंस पे ये थी उतने ही डिस्टेंस पे आपको पीछे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज नज़र आएगी। रियल इमेजेस आपकी
स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती हैं, लेकिन वर्चुअल इमेजेस आपकी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करी जा सकती हैं। और जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वही बात है कि वर्चुअल इमेज आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसी साइज की बनाएगा मिरर, प्लेन मिरर इमेज, जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा। इमेज उसी साइज़ की होगी जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा। और वर्चुअल इमेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखो फिर से वही दिखाया हुआ है कि रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें मिरर में अपनी इमेज नज़र आती है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, कोई इंसिडेंट रेज आई, रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ में गई, और वो डॉट 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 से इसलिए दिखाया है कि हम मान के चलते हैं वो ऐसे सीधी जाएगी, यहाँ मीट होएंगी, तो वो ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे था, हमें इमेज भी उतनी दूरी पे यहाँ नीचे नज़र आएगी। वर्चुअल इमेज होगी वो आपकी। आगे देख लेते क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन बोथ द केसेस, प्लेस्ड अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। आपको मिरर के पीछे एक वर्टिकल स्क्रीन रखनी है और फिर उस स्क्रीन के ऊपर आपको अपनी कैंडल की इमेज देखने की कोशिश करनी है। ट्राई टू ऑब्टेन, कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। अभी आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करिए कि स्क्रीन के ऊपर आप फिर वो इमेज नहीं देख पाओगे, मिरर ही आगे अड़ गया उसके, तो आपको मिरर में इमेज नज़र आती है। हमें लगता है कि वो मिरर में पीछे की ओर जाके वर्चुअल इमेज बन रही होती है। तो इसमें आप क्या आंसर लिखेंगे? नो, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हम इमेज को। नो, वी डू नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी आपको पहले ही बता दिया कि प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, तो आप उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। रियल इमेजेस को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को नहीं कर सकते हो। तो चाहे आप पीछे रख लो मिरर के स्क्रीन को, चाहे आगे रख लो स्क्रीन को, पर आपको इमेज स्क्रीन पर नहीं नज़र आएगी। तो आप इसमें भी क्या लिखेंगे? नो, वी डोंट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आपको कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है, वो कैसी बनती है, क्या बनती है। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी, एक तो वो सेम साइज़ की बनेगी, जितना आपका साइज़ होगा उतने ही साइज़ की आपकी इमेज बनेगी। दूसरा क्या पढ़ा था, सेम ही डिस्टेंस पे बनेगी। आप मिरर के जितने पास होगे आपको लगेगा आपकी इमेज भी उतने पास है। आप पीछे की ओर जाओगे तो आपको लगेगा जो मिरर के अंदर आपकी इमेज है वो भी पीछे की ओर गई। मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से। और क्या पढ़ा था कि हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। और एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मिरर लेफ़्ट को राइट बना देता है, राइट को लेफ़्ट कर देता है। आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो ऐसा लगेगा इमेज का लेफ़्ट हैंड ऊपर हुआ है। ऐसे ही आप कोई अल्फ़ाबेट लिख के अगर मिरर के सामने ले जाके देखोगे तो जो आपने लिखा होता है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, राइट लेफ़्ट बन जाएगा, लेफ़्ट राइट बन जाएगा। तो आप इसमें कोई भी 3 प्रॉपर्टी लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ क्या क्या लिख दी हैं, इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पता है कि हाँ मिरर में अंदर की ओर पीछे की ओर बनती हैं, वो बिहाइंड द मिरर लिखा इमेज बनेगी। इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। इमेज सेम साइज़ की होगी जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा। इमेज सेम डिस्टेंस पे होगी मिरर से जितना कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर से डिस्टेंस पे है। आप वो लेफ़्ट राइट वाली प्रॉपर्टी लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.